तो जय हिंद जय जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल में। और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मैकेनिकल स्टडी विद शंकर बेदिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जेयूटी डिप्लोमा आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आज के टॉपिक रहने वाला है रेक्टेंगुलर नोच, जो कि वीक 2 के अंतर्गत आपके सिलेबस में आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नोच और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक है, तो बने रहिए अंत तक। हमारे इस वीडियो से आपका एक टॉपिक जो है कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जेयूटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कवर होगा, जो कि वीक 2 के अंतर्गत आता है। टॉपिक है एक्सप्लेन डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नोच और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये टॉपिक आज हम लोग के इस वीडियो में कवर हो जाएगा कम्प्लीटली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोच। नोच आखिर होता क्या है? तो नोच एक तरह का ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब खुला भाग है। किसका? तो टैंक का। तो जो टैंक है, रिजर्वायर है, तो उसको हम लोग एक शार्प एज के साथ उसको खोल देते हैं, ओपनिंग कर देते हैं, तो उसको हम लोग नोच कहते हैं। तो ये नोच आपका एक तरह का डिवाइस है जिसमें हम लोग टैंक का या फिर आपका रिजर्वायर का, उसमें हम शार्प एज के साथ उसको ओपन कर देते हैं, तो वो नोच कहलाता है। इसका यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज जो है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए होता है। डिस्चार्ज क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए नोच का यूज होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ ओपनिंग है जिसमें टैंक के एक साइड में हम लोग इसको ओपन करते हैं। टैंक या कहिए या चैनल कहिए, उसमें हम लोग ओपन करते हैं, तो वह नोच कहलाता है। इसका यूज हम लोग जो फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है, लिक्विड का जो फ्लो होता है, उसके हम लोग मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी जो नोच है उससे हम लोग क्या मेजर करेंगे? रेट ऑफ डिस्चार्ज यानी रेट ऑफ फ्लो, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो आपका डायग्राम है, पिक्चर है, जैसे ये बड़ा सा डैम है। तो डैम में जो ये यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये आपका जो है नोच का ही एक तरह का रूप है, लेकिन यह बड़ा साइज लार्ज स्केल में होता है, तो इसको हम लोग वियर कहते हैं। और यदि वही स्मॉल स्केल में होगा, स्मॉल साइज में होगा, तो वो नोच कहलाता है। तो नोच और वियर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। यदि लार्ज स्केल में, यदि डैम वगैरह, रिवर, कैनाल में हम लोग उसको कंक्रीट के मदद से उस तरह का ओपनिंग बनाए, तो वो वियर कहलाता है। और यदि हम लोग लेबोरेटरी में यूज करने के लिए, प्रैक्टिकल्स करने के लिए हम लोग का एक जो है थीन प्लेट मेटल से बनाए, ओपनिंग बनाए, तो वो नोच कहलाता है। तो उससे में ज़्यादा अंतर है नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेटल शीट है, उससे हम लोग वाटर को जो है यहाँ पर रोक दिए हैं और यहाँ से ये ओपनिंग कर दिए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नोच कहलाएगा। यदि हम लोग अब ये ओपनिंग को किस तरह से कर रहे हैं देखिए, तो यहाँ जो ओपनिंग है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर आकार से हम लोग जो है ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर नोच। तो इस प्रकार से इसका व्यू आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से वाटर, यहाँ पर क्या है? रेक्टेंगुलर नोच है, कि रेक्टेंगुलर उसका शेप है और उसी रेक्टेंगुलर शेप में वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर नोच नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट होगा उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। यहाँ से लेके देखो, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर होगा, तो ये जो लेंथ है, ये आपका जो है डिस्टेंस है, वो आपको लेंथ कहलाएगा। और यहाँ से जो ये हाइट है, जितना हाइट से वह वाटर जो है फ्लो हो रहा है ना, तो वो हमारा हाइट कहलाएगा। तो 2 टर्म याद रखिएगा, हाइट और लेंथ, ठीक है, आगे यूज होगा। तो चलिए इस प्रकार से आप, यदि हम इसमें भी आकार से हम लोग वाटर को फ्लो करवाएं, तो वो भी नोच हो जाएगा। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोच देखने को मिलता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ नोच पढ़ लेते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर नोच ये है, दूसरा है ट्रायंगुलर नोच या फिर वी नोच कहते हैं, तीसरा है ट्रापेजॉइडल नोच, और चौथा है कंपोजिट नोच या स्टेप्ड नोच।
तो रेक्टेंगुलर नोच यानी जो आपका ओपनिंग होगा वह क्या होगा, आयताकार होगा। तो इस प्रकार से वाटर फ्लो होगा, तो ये आयताकार शेप से वाटर फ्लो होगा, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर नोच नाम दे देंगे। यदि वही आपका जो फ्लो है वो भी शेप में हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो वो आपका ट्रायंगुलर नोच या फिर भी नोच हो जाएगा। उसी प्रकार जो ट्रेपेजॉइडल नोच क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर भी शेप रहेगा और भी शेप रहेगा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्रेपेजॉइडल नोच कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ये आकृति हमारा भी ये रेक्टेंगुलर शेप देगा और ये आकृति हमारा क्या देगा, भी शेप देगा। तो ये रेक्टेंगुलर भी है और भी शेप भी है, तो ये कंबाइंड है, तो इसको हम लोग ट्रेपेजॉइडल नोच कहेंगे। उसी प्रकार है स्टेप्ड या फिर कंपोजिट नोच। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारा वेरिएबल फ्लो रेंज होता है डिफरेंट शेप में। देखिए एक ये शेप हो गया और एक ये शेप हो गया, तो यहाँ पर देखिए इसका साइज़ कम है, इसका साइज़ ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड नोच हो जाएगा। अब ये नोच में दो टर्म आते हैं, उस टर्म का नाम है नेप और क्रेस्ट। ये दो टर्म इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग जान लेते हैं आखिर होता क्या है। तो देखिए जैसे वाटर यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लो हो रहा है तो ये पूरा हमारा नोच हो जाएगा, ये पूरा डिवाइस क्या कहलाएगा, नोच कहलाएगा। अब ये जो वाटर है इस पॉइंट से फ्लो हो रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा क्रेस्ट कहलाएगा। अब ये वाटर जो है ये इस उन्हें फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, यानी स्ट्रीम ऑफ वाटर है ये। तो आपका ये जो ऊपर वाला जो लेयर है, जो शीट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नेप। तो याद रखेंगे कि नेप और क्रेस्ट क्या होता है। तो ये शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग यानी वाटर जो पानी है उसका धारा को हम लोग नेप कहते हैं, जो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है। तो वो फ्लोइंग ओवर नोच या नोच पर फ्लो हो रहा है या फिर वेयर पर फ्लो होता है। अब ये क्रेस्ट जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ये जो डिवाइस है उसका स्ट्रक्चर। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पर टॉप एज या फिर अपर सरफेस ऑफ द नोच जिस पर क्या है वाटर फ्लो होना स्टार्ट करता, तो जो ये पूरा डिवाइस क्या कहलाता है, नोच। अब इसका टॉप तो यही है जिस पर जो है वाटर जो है फ्लो होना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो ये हो जाएगा क्रेस्ट। तो ये क्रेस्ट हो गया, ये नोच हो गया, ठीक है। तो नेप जो है कि इट इज़ वाटर होता है, ये वाटर होता है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। जबकि क्रेस्ट क्या है, एक नोच का ही पार्ट होता है जिसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेप क्या हो सकता है कि जब क्रेस्ट पर वाटर फ्लो हो रहा है, जो ये स्ट्रक्चर आपका क्रेस्ट है, इसके ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये अब नेप का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्रेस्ट क्या होता है कि जो नेप फॉर्मेशन से पहले से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये आपका क्रेस्ट है। तो इस प्रकार से दो टर्म को आप समझ सकते हैं, नेप और क्रेस्ट, इसका यूज होने वाला। अब जो है यहाँ पर इसका लेंथ हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो कहलाता है ये लेंथ कहलाता है, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, हाइट ऑफ नोच, और ये लेंथ ऑफ नोच। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दोनों का जैसे अब दो टर्म हम बताए थे कि वियर और नोच क्या होता है। तो लार्ज स्केल में जब फ्लो को हम लोग दिखाना होता है, जैसे कैनाल हो गया, रिवर हो गया, तो उसमें हम लोग वियर नाम दे देते हैं उसको, ठीक है, उसको वियर नाम देते हैं। अब जो स्मॉल स्केल में जो फ्लो को दिखाना, लैब एक्सपेरिमेंट करना है, स्मॉल टैंक्स में दिखाना है, तो उसको हम लोग नोच का नाम देते हैं। वियर जो होगा बड़ा बड़ा डैम में जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, तो किससे बना होगा, तो कंक्रीट से बना होगा, वुड से बना होगा या फिर मशीनरी से बना होगा। तो इस प्रकार से अब ये नोच जो है ये थीन प्लेट, पतला प्लेट से बनकर, मेटल से या वुड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये चूँकि बहुत लार्ज स्केल में बना होता है, तो इसका जो क्रेस्ट लेंथ होगा वो क्या होगा, वो लार्ज होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें ये स्मॉल होगा। अब जो है ये पूरा जो चैनल है, कैनाल है, उसके एक क्रॉस जो है इंटायर विथ पर ये इंस्टॉल करते हैं। जबकि जो है किसी टैंक के एक साइड में हम लोग इसको एक ओपनिंग खोल देते हैं, तो उसको नोच कहते हैं। तो इस प्रकार से ये फील्ड एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पर डैम वगैरह है, तो उसके लिए हम लोग जो है यूज करते हैं। और ये लेबोरेटरी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए नोच का यूज करते हैं। तो स्मॉल स्केल के लिए नोच हो गया, लार्ज स्केल के लिए वियर हो गया। अब जो इसका डिस्चार्ज फार्मूला है, जो ये वियर का टाइप किस प्रकार है उस पर डिपेंड करता है। जबकि नोच का जो डिस्चार्ज फार्मूला है वो नोच का क्या शेप है उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। फिर आपका जो है
ये इसका जो वियर का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, तो फ्लो मेजरमेंट और वाटर लेवल कंट्रोल को। वाटर लेवल कंट्रोल मतलब कि वाटर को फ्लो करवाना है, कब कम करवाना है, बेसिक करवाना है, तो वो क्या होता है, वो डैम में लगा हुआ रहेगा, उसका जो गेट रहता है उसको वियर का नाम दे सकते हैं, जिसमें जो हम कंट्रोल करते हैं कि वाटर कितना फ्लो करना है, कम करना है। और इसमें जो है नोच सिंपली जो है हम लोग फ्लो मेजरमेंट के लिए इसका डिज़ाइन करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये दोनों दो टर्म को आप समझ सकते हैं कि वियर और नोच क्या होता है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो नोच है, उस नोच के थ्रू जो डिस्चार्ज होगा यानी रेट ऑफ फ्लो होगा वह कितना होगा, वो कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो जो हम लोग का जो टॉपिक है वो रेक्टेंगुलर नोच है। तो रेक्टेंगुलर नोच से जो डिस्चार्ज वाटर का होता है वह कितना होता है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये होता है कि Q इजकल टू 2/3 CD/L √2G H⁻³ अब यहाँ पर क्या है, तो Q हमारा डिस्चार्ज है, यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। चूँकि यदि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा एक्चुअल में डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल कहलाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो है रेक्टेंगुलर नोच से एक्चुअल डिस्चार्ज हमको पता चले। तो ये हो गया। दूसरा है लेंथ, एल हम लोग पता है कि एल, ये वाला टर्म जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एल कहलाता है। तो ये विथ ना होकर लेंथ हम इसको कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर नोच, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर नोच, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। अब जो है कैपिटल एच, यहाँ जो फॉर्मूला है वो कैपिटल एच है। तो यहाँ पर कैपिटल एच का मीनिंग क्या हुआ, तो हेड ऑफ वाटर एबव क्रेस्ट। तो क्रेस्ट हमारा कौन सा होता है, ये पॉइंट क्रेस्ट होता है। इससे ऊपर में कितना जो है हाइट में जो है वाटर है, तो ये आपका हाइट हो गया। तो हेड ऑफ वाटर एबव क्रेस्ट, क्रेस्ट के ऊपर जो वाटर का हेड कितना है उसको कैपिटल एच से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ जो टर्म है जी हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्यू यानी रेक्टेंगुलर नोच के द्वारा जो है डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग को प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर एच है। अब ये जो एच है वो हमको पता है क्या है, एल क्या है हमको पता है, जो है एल हमारा जो है जो लेंथ ऑफ जो नोच है वो है हमारा, और एच क्या है हमारा, जो कैपिटल एच है वो हाइट है। मतलब जो आपका यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है ये वाला जो हाइट है वो आपको कितना वाटर हाइट से जो है नोच के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो वो हो गया हमारा एच, है ना। तो ये है, हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये नोच है रेक्टेंगुलर नोच है उससे तो वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो वाटर फ्लो हो रहा है। अब इस वाटर फ्लो जो नोच के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है उसमें हम लोग एक जो है एलिमेंट्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, है ना, यहाँ से छोटा सा स्ट्रिप हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है स्मॉल स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं, है ना। इसमें इस प्रकार से कि इस तरह से यहाँ पर होगा, ये स्ट्रिप जो है हम लोग कंसीडर कर लिए, कंसीडर करके निकाल लिए, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा वो लेंथ तो सेम ही होगा स्ट्रिप का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो गया, ठीक है। अब ये छोटा सा स्ट्रिप निकाले हैं, अब हमारा टारगेट क्या है कि क्यू निकालना, डिस्चार्ज निकालना। तो ये छोटा सा जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप से हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे। अब इस छोटे से स्ट्रिप का जो डिस्चार्ज होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये बड़ा जो नोच है उस नोच का क्या क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो हम ये जो छोटा जो है स्ट्रिप है उसका हम लोग डिस्चार्ज निकालने वाले हैं। तो ये जो डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल स्ट्रिप, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल स्ट्रिप जो हम लोग कंसीडर किए, थ्रू स्मॉल स्ट्रिप हम लोग इस स्ट्रिप का डिस्चार्ज हम लोग
निकालने वाले हैं। तो डिस्चार्ज क्या होता है? तो डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वही हम लोग लिखेंगे कि एरिया किसका, तो स्ट्रिप के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो गया। अब स्ट्रिप के थ्रू जो है कितना वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू स्ट्रिप, यानी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू क्या हो जाएगा, थ्रू स्ट्रिप, जो स्ट्रिप हम लोग माने हैं उसका जो है वेलोसिटी। तो अब हम लोग एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई। तो आपका एक डायमेंशन हमारा एल है और दूसरा डायमेंशन क्या है, तो दूसरा डायमेंशन हमारा यहाँ पर देखिए, ये जो छोटा स्ट्रिप है यहाँ पर, ये वाला जो ब्लैक है ना, इसको हम लोग स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लिए है ना। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रिप है इसका लेंथ हमारा एल है और इसका जो चौड़ाई है वो है डी एच, है ना, डी एच। अब ये डी एच हम कहाँ से ले रहे हैं, तो ये जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर फ्लो हो रहा है उसका फ्री सरफेस से यहाँ तक के दूरी में डी एच हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। एट द डेप्थ ऑफ एच फ्रॉम फ्री सरफेस डी एच ले रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, चौड़ाई हमको डी एच मिल गया और लंबाई जो है एल मिल गया। तो एल इंटू डी एच हो गया इसका एरिया, किसका एरिया, स्ट्रिप का एरिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के थ्रू जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी जो वाटर फ्लो होता है उसका फॉर्मूला होता है √2GH। और यहाँ पर हाइट क्या है हमारा पर, तो इस स्ट्रिप का फ्री सरफेस से लेके हाइट है हमारा h, तो यहाँ पर हम लोग h दे देंगे। क्लियर है। तो जो स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है, मतलब आपका डिस्चार्ज है, स्मॉल स्ट्रिप के थ्रू जो डिस्चार्ज है वो हमारा इतना आ गया। तो इसको हम लोग स्मॉल स्ट्रिप के लिए हम लोग डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, डी क्यू, क्यू मतलब डिस्चार्ज, और चूंकि यह स्मॉल स्ट्रिप है तो ये अब वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पर माने स्टॉल्समिट तो कुछ और होगा। तो ये हमारा स्मॉल स्ट्रिप का जो है डिस्चार्ज निकल गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि अब टोटल नोच है, उस पूरे नोच का जो है टोटल डिस्चार्ज निकालेंगे, यानी टोटल डिस्चार्ज फॉर होल नोच। हम क्या, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब क्या निकालना है, टोटल डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज, 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 टोटल डिस्चार्ज फॉर होल नोच, फॉर होल नोच, ठीक है जी। तो ये हमारा टोटल डिस्चार्ज ऑफ होल नोच क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो आपका डी क्यू है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें इस प्रकार से, है ना। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जब आप डी क्यू हमारा ये है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन देंगे, एल इंटू डी एच इंटू √2GH। क्लियर है ना, यही है। अब इंटीग्रेशन जब हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली क्यू हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो टोटल हाइट हमारा कितना है, तो टोटल नोच का जो हाइट है वो हमारा क्या है, वह h है, यानी 0 हाइट से लेके h हाइट तक हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा लिमिट लगा दिए, ठीक है। अब जो है इंटीग्रेशन में आपका, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल स्ट्रिप के लिए तो ये हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो गया। एक चीज़ हम लोग और क्या करते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाए। यानी यहाँ पर जो है जो आपका स्मॉल स्ट्रिप के साथ जो है कोफिशिएंट ऑफ
डिस्चार्ज को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाए। यदि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मतलब थ्योरेटिकल होगा, उसमें आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका फ्रिक्शन के कारण जो लॉस ऑफ हेड होता है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जब सीडी लगा दिए मतलब कि आप उसको जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन में जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर एल आपका कांस्टेंट टर्म है, एल, और सी डी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो एल इंटू सी डी यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सा कांस्टेंट टर्म है, तो √2g हम इसको कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हम बाहर कर सकते हैं यहाँ पे। अब अंदर में क्या बचा, 0 से h, ठीक है। अब बचा रूट अंडर h ये, और dh बचा। क्लियर है आपका, ये हो गया। अब जो है q इज टू, अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सी डी हमारा आया इंटू एल इंटू √2g हमारा आ गया ये। अब जो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h, अब h का पावर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जो है, अब इसको क्या करेंगे, तो अब आगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इंटू √2g, ये तो आपका कांस्टेंट है। अब जो है इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, h 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, +1 होता है ना, x⁴n का जो है आपका इंटीग्रेशन, तो ये अपॉन 1/2 + 1 ये होगा इंटीग्रेशन। और चूँकि यहाँ पर लिमिट है तो 0 से h। क्लियर है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके आगे करते हैं, तो इसके आगे आपका q हो जाएगा, q इज टू, अब जो है आया इसमें जो आपका था सी डी इंटू एल इंटू √2g हो जाएगा। अब चूँकि आपका जो है इंटीग्रेशन में आया h⁴ यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2, और ये आपका 0 से h। चूँकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 + 1 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2 अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आप लिमिट लगाएंगे q। अच्छा, अब ये 3/2 है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2/3 हम ऊपर लिख देते हैं, इंटू सी डी इंटू एल इंटू √2g, ठीक है। ये आपका रूट में ही है ना। अब जो है h⁴ 3/2, अपर लिमिट h और लोअर लिमिट 0, तो इसको क्या ले सकते हैं, h कैपिटल H अपर लिमिट माइनस, है ना, लोअर लिमिट, तो ये हो गया, ठीक है। अब जो है q इज क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू √2g और h⁴ 3/2। दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नोच। तो दिस फार्मूला इज प्रूफ्ड। अब देख सकते हैं यही फार्मूला था जो कि प्रूफ करना था। तो ये हमारा आ गया कि रेक्टेंगुलर नोच के थ्रू रेट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। यहाँ पर एल क्या है आपको पता लग गया, ये टोटल लेंथ जो है ये है, और एच क्या होता है, जो आपका नोच का हाइट होता है ना। अब सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया। अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है हमारा, एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच। डिस्चार्ज ऑफ वाटर निकालना है, यानी Q का वैल्यू निकालना है जो कि रेक्टेंगुलर नोच से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऑफ 2 मीटर लेंथ, जो नोच है वो 2 मीटर लंबा है, लेंथ है,
लेंथ में। व्हेन द कांस्टेंट हेड ओवर द नोच इज 300 mm, 300 mm मतलब कांस्टेंट हेड ओवर नोच, नोच के ऊपर का जो हेड है, मतलब ये नोच हो गया ये पूरा, तो इसके ऊपर का जो हेड है ये वाला हाइट जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 300 mm। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, यूनिट हमारा सिमिलर होना चाहिए। देखिए लेंथ का यूनिट यहाँ मीटर है, यहाँ mm है, तो दोनों को एक यूनिट में लाएंगे, है ना। अब जो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा दिया हुआ है 0.60, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ वाटर निकालें। रेक्टेंगुलर नोच है, हमको पता चल गया, तो रेक्टेंगुलर नोच है तो हमको पता चल गया। और रेक्टेंगुलर नोच का हमको फॉर्मूला हमें पता है, अभी हम लोग पढ़े हैं 2/3 इंटू CD इंटू L इंटू √2G और इनटू h⁻³ 3/2, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो CD हमारा गिवन है, L हमारा गिवन है, G का वैल्यू हमें पता है और H भी गिवन है। तो क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, ईजिली निकल जाएगा आपका। तो Q इज इक्वल टू, अब सबसे पहले जो H है, H को हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो mm है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जो H है वो आपका 300 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 से हम डिवाइड कर दिए इसको। H हो गया, H हमको गिवन है, L हमको दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, और CD हमको दिया हुआ है 0.60। वेरी गुड, ये 3 टर्म इज गिवन है। अब तीनों टर्म को बस फॉर्मूला में पुट कर देना है, 2/3 इंटू CD यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.60 इंटू L विच इज इक्वल टू 2 मीटर इंटू √2 इंटू द वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 9.81 मल्टीप्लाई विथ H we take H value of H 0.3 to the power 3/2. So this is the now just calculation. So 2/3 into 0.60 into 2 into into 2 into 9.81 into 0.3 3/2. So this is the only calculation. So with the help of calculator we can find out the value of Q, which is equal to 0.582 and the unit is meter cube per second. This is the actual answer of this question. Q discharge is equal to 0.582 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपको फॉर्मूला पर लगाना था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर वियर। वियर का है या नोच का है, लगभग सिमिलर है। यदि हम लोग लार्ज स्केल में बात करते हैं तो वियर हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर वियर ऑफ लेंथ 6 मीटर। चलो भाई हमारा ये लेंथ जो है वह दे दिया है, वो है हमारा 6 मीटर, यानी जो L का वैल्यू है वो हमारा 6 मीटर दिया है। चलो, टू बी बिल्ट अक्रॉस ए रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल, ये हाइट हमको निकालना है। तो हाइट यहाँ पर कौन सा हो, तो हाइट जो है वियर का हाइट या नोच का हाइट यही होता है, ये H, यानी ये वाला जो हाइट है आप यहाँ पर देखेंगे तो वो आपका H, ये वाला हाइट H हो गया। तो ये हाइट हमको निकालना है, ठीक है, ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि डिटरमाइन द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वियर, तो ये हाइट हमको निकालना है, ठीक है। जो लेंथ है वियर का वो 6 मीटर है, 6 मीटर, L बराबर 6 दिया हुआ है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर ऑन द अप स्ट्रीम साइड ऑफ वियर इज 1.8 मीटर।
तो कह रहा है कि जो वाटर का मैक्सिमम डेप्थ, अब जो ये वियर है, ठीक है, तो मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, मतलब कि जो आपका ग्राउंड से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट होगा, यानी ये पूरा का पूरा वाटर ही होगा ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अपर फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, वहाँ तक का जो हाइट है, यानी मैक्सिमम डेप्थ, यहाँ से ये जो H1 जो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, विच इज़ गिवन, सो H1 हमारा दिया हुआ है, वो है 9.8 मीटर। क्लियर है। एंड डिस्चार्ज इज 2000 लीटर्स पर सेकेंड। अब डिस्चार्ज दिया हुआ है, मतलब क्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2000 लीटर्स पर सेकेंड, दिस इज गिवन। एंड सी डी यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑल्सो गिवन, विच इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अब जो है बस इतना, और एल दिया हुआ है हमारा, ठीक है, एल इजकल टू 6 मीटर, ये हमारा दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, तो एच निकालना है, ये एच निकालना है। ठीक है जी, एच निकालना है। अब ये एच कैसे निकलेगा, ये जो एच कैसे निकलेगा, यहाँ पर डिटरमाइन द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वियर। अच्छा, रेक्टेंगुलर वियर, सॉरी, ये जो है ना, ये आपका ये हाइट ऑफ वियर हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, ये वियर तो आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये यहाँ पर, यानी H2 जो है ये हमको निकालना है, H2, दिस इज, ये वैल्यू निकालना है H2। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो निकालना है, समझ रहे हैं, मतलब ग्राउंड से लेके यहाँ तक क्रेस्ट तक, ये क्रेस्ट पॉइंट होता है, ये ग्राउंड से लेके यहाँ तक का जो है वो हाइट, वो हो गया आपका हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वियर, ये निकालना है, यानी H2 निकालना है हमें। तो इस डायग्राम के अनुसार H2 बराबर आपको क्या दिख रहा है, H2 बराबर, तो H2 बराबर हमेशा ये पूरा हाइट यानी H1 माइनस H होगा। ठीक है, ये होगा, और H1 हमारा दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1.8 मीटर। ठीक है जी, और H नहीं दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ, जिसको हम लोग हाइट ऑफ वियर कह सकते हैं, या फिर हाइट ऑफ नोच यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं वो हो गया। ठीक है, तो ये नहीं दिया, तो ये H हमारा किससे निकल जाएगा, तो H हमारा इस फॉर्मूला से निकल जाएगा कि Q इज इक्वल टू 2/3 इंटू CD इंटू L इंटू √2G इंटू H⁴ 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर Q, यहाँ पर देखिए लीटर पर सेकंड है, लेकिन हम जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे उसमें हम लोग मीटर क्यू कर रहे थे, तो इसको जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यू पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये जब इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 मीटर क्यू पर सेकंड। ठीक है, चूँकि एक सिमिलर यूनिट में होना ज़रूरी है जब आप न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप Q के जगह पर 2 लिख सकते हैं, 2/3, CD के जगह पर 0.6 लिखेंगे, L जो है वो गिवन है 6, √2G का वैल्यू 9.81, एंड H हमारा नहीं दिया हुआ है, एंड 3/2। तो इस पूरे इक्वेशन से H का वैल्यू जो आएगा वो आप कैलकुलेट करने के बाद आप आएगा 0.328 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो H2 जो हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वियर ऑफ लेंथ 6 मीटर टू बी बिल्ट अक्रॉस ए रेक्टेंगुलर चैनल, तो जो आपका ये जो हाइट है H2, तो H2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, H1 माइनस H, और H1 हमारा गिवन है 9.8, और H अभी तभी हम लोग निकाले हैं वो है 0.328, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1.472 मीटर।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूरी तरह से समझ में आया होगा, और साथ ही जो है ये नोच का कंसेप्ट जो है, रेक्टेंगुलर नोच का कंसेप्ट, वो आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हमारे इस चैनल में जो है आपका जो प्रिपरेशन है उससे आपका होता रहेगा, और हम लोग रेगुलर जो है इस चैनल में वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं, उनको ये वीडियो जो है मिल पाए, ताकि जो JUT में जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें उनको प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।